क्रूस पे लटका दिया। ईसा मसीह को क्रूस पे लटका दिया। पैगंबर मोहम्मद को दौड़ा दौड़ा के काट दिया गया। मंसूर को टुकड़े टुकड़े करके मारा गया। सुकरात को जहर दे दिया गया और भगवान कृष्ण को रणछोड़ बनना पड़ा। भगवान राम को बन बन भटकना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। फिर परमात्मा कहां है? यहां परमात्मा कौन है? भगवान किधर है? हम किसकी खोज कर रहे हैं? यहां पे कोई कल्कि आएंगे, सबके दुख दर्द मिटा देंगे। कोई कृष्ण आएंगे, महाभारत करके सब ठीक कर देंगे। हम इंतजार में बैठे हैं, कोई दूसरा आएगा, हमारे दुख दर्द, सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफें और सारे रोग खत्म कर देगा। कोई गुरुजी आशीर्वाद दे देगा। मित्रों, झूठ के पुलंदे से बाहर निकलो। यहां किसी के आशीर्वाद दे देने से, टोने टोटके कर देने से, यहां तक कि आपकी तपस्या से दुख दर्द दूर नहीं होते। कुछ और होता है, और जो होता है वो उसी को पता चलता है, परिणाम उसी के ऊपर आता है। ये तपस्या शकुन लेकर के आती है, शांति लेकर के आती है, अथाह शांति लेकर के आती है। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, दूसरे को नहीं। आप तपस्या से यदि सिद्धियां पा भी गए तो वो सिद्धियां ज्यादा देर तक आपको भोजन नहीं देंगी, ज्यादा देर तक स्वास्थ्य नहीं देंगी, ज्यादा देर तक आपको अमर बनाए नहीं रखेंगी। ये सिद्धियां भी कालांतर में शक्तिहीन हो जाती हैं। और जो आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, वो भी किसी काम का नहीं है यदि आपके जीवन में अपने अनुभव नहीं है। और अनुभव के लिए इस संसार रूपी मरुभूमि में आपको भटकने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। मत भागो। जो भी यहां से भागा है उसको मिला कुछ नहीं, जो था वो भी गया उसके हाथ से। हिम्मत जुटाओ। हिम्मत, जो हिम्मत जुटाते हैं वो अपने लिए तो राह आसान करते ही हैं, दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। मैं उन मित्रों के लिए बोल रहा हूं जो हिम्मत तोड़ के घर में बैठ गए हैं। अब कोई चमत्कार होगा, कोई कृष्ण चल के सुदामा के दरवाजे पर नहीं आते हैं। कहीं सुदामा अपने ही अंदर हिम्मत जुटाते हैं। कोई सुशीला हिम्मत देती है, तुम्हारे तो वो मित्र हैं, तो मित्रों के दरवाजे पे भी जाने में आपको संकोच क्या है? यदि आपके मित्र बुरे समय में आपके मित्र नहीं हुए तो फिर वो मित्र काहे के? आप उन मित्रों से सहायता मांगिए। मैंने भी एक समय आने पे मित्रों के आगे हाथ फैलाए थे, और जब सारे दरवाजे बंद हो गए फिर भी दरवाजे अपने आप खुले। वो चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, वो सहायता देने वाले प्रकट हो गए। वो प्रकट तभी होंगे जब तक आप याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। एक सीमा तक ही, बाहर से तो एक सीमा तक ही आपकी सहायता की जाएगी, अपनी सहायता। ये सब्जेक्ट गूढ़तम है। यात्रा निहायत व्यक्तिगत है। योग पथ अग्निपथ है। इस पे जो भी चला है उसने अपना दिया जलाया,
अपने आप को रोशन किया है। दूसरे को रोशन करने के लिए वो सिर्फ इतना ही कह सकता है, ये प्रयास ऐसे करो, मैंने ऐसे प्रयास किया है। प्रयास का फल कोई जरूरी नहीं है आप पे दूसरे का बताया हुआ वैसा ही हो जाए। मित्रों, बहुत कुछ ऐसा है। आपके सवाल ये सवाल ही रह जाएंगे, सवाल ही करते रहोगे। फिर परमात्मा कहाँ है? परमात्मा बचाने क्यों नहीं आया? क्रूस पे से उतारने क्यों नहीं आया? अरे छोड़ो उन बातों को। यदि आपको ही लटका दिया तो आप क्या करोगे? उससे पहले आपको लटकाया जाए, आप ऐसा ही मुंह मत खोलो, मैं परमात्मा हूं, मैं देवता हूं, मैं गुरु हूं। ये अहम के शब्द, यहां अहम अहम ही कटता है। अहम पालने वाले, अहम दिखाने वाले, अहंकार से वचन बोलने वाले एक ना एक दिन या तो क्रूस पे चढ़ा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। बाद में उन्हीं के पीछे चलने वालों की कतारें हैं। भय के खातिर हम उनके पुतले पूजना शुरू कर देते हैं, चित्रों की पूजा करते हैं। ये चित्रों की पूजा कब तक करोगे? इन चित्रों से बाहर निकलो। कुछ ऐसा है जो आपको अपने अनुभव के द्वारा ही समझ में आएगा। आग का अनुभव करना है तो जरा जलती हुई आग में हाथ पैर डाल के देखो ना। ज्ञान अग्नि है, और ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो आप एक सेकंड, एक दिन या एक महीने, एक साल के अंदर समझ जाएंगे। पूरे जीवन में यदि थोड़ा बहुत भी सीख पाए तो अगला जन्म आपका उस अनुभव के साथ होगा। ये स्मृतियां वापस लौटती हैं। ये ज्ञान, ये आपके कर्म आपको सुधार की तरफ लेके जाते हैं। हर चीज यहां पर मल्टीप्लाई होती है। यदि आपने सुकर्म किए हैं तो सुकर्म बेकार नहीं जाते, और दुष्कर्म करने वालों का कभी उत्थान नहीं होता। देर अबेर सवेर सजा यहीं पे मिल जाती है। अनुभव आपके आपके काम आएंगे। दूसरे के लिए तो सिर्फ वो सुनी सुनाई बातें होंगी। सुनाना बंद करो। यदि सुना दिया है तो सुनने के लिए भी तैयार रहो। दूसरे फिर सुनाएंगे। आप खाली थोथी बातें ही करते रहते हैं। ये थोथी बातें, इनसे मिलेगा कुछ नहीं। आप सुनते सुनते जब ऊब जाएंगे तभी आंखें बंद करके बैठेंगे। पहले आप यदि ऊब गए हैं तो फिर अपने ही अंदर टटोलिए। ये कौन सा कूड़ा कचरे का ढेर इकट्ठा किए बैठे हैं, इनमें से चुनाव कीजिए और अपना मार्ग आलोकित कीजिए। ज्ञान आलोक की तरफ लेकर के जाता है। ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, और ज्ञान जानकारी नहीं है, ज्ञान अग्नि है।